अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाजरीन। पिछले 2 दिन से नेट के ऊपर हर तरफ इस शादी की चर्चाएं हो रही हैं। इस शादी की ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस शादी के अंदर जो दूल्हा है वो करोड़पति है और जो दुल्हन है वो भी करोड़पति बाप की औलाद है। अगर दूल्हा और दुल्हन चाहते तो महंगे से महंगा बैंड बाजा मंगा सकते थे। अगर दूल्हा और दुल्हन चाहते तो महंगे से महंगे नाचने वाले मुखन्नसों को और नाचने वालियों को बुला सकते थे। अगर दूल्हा और दुल्हन चाहते तो महंगे से महंगा गार्डन और बड़े से बड़ा होटल बुक कर सकते थे। लेकिन न दूल्हे ने ऐसा कुछ किया, न दुल्हन के घर वालों ने ऐसा कुछ किया, बल्कि सादगी से मस्जिद में निकाह पढ़वा करके बेशुमार हराम कामों से भी खुद को बचाया और अपनी दौलत को ज़ाय और बर्बाद होने से भी बचाया। इसलिए इस शादी की चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। ये शादी मुसलमानों के लिए एक सबक है, ख़ास करके वो मुसलमान जो अपनी शादियों की शुरुआत भी हराम कामों से करते हैं और अपनी शादियां ख़त्म भी हराम कामों के ऊपर करते हैं। तो एक काम करते हैं, बिला देर किए 2-2.5 मिनट का सादगी भरा निकाह, जिसमें दूल्हा अपने चंद दोस्तों के साथ, न वो नाच रहा है न उसके दोस्त नाच रहे हैं फहाश और या गानों के ऊपर, न उनके साथ बैंड है, न बाजा है, न नाचने वालियां हैं, कुछ भी नहीं है। दूल्हा महज अपने चंद साथियों के साथ मस्जिद में आकर के बहुत ही खूबसूरती और सादगी के साथ निकाह हो रहा है। 2-2.5 मिनट का पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे हराम से शादियाँ कैसे शुरू होती हैं, हराम पर शादियाँ कैसे ख़त्म की जाती हैं, उस पर बात करेंगे। पहले खूबसूरत निकाह देख लेते हैं। मोबाइल बंद करेगा। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरती और सादगी के साथ निकाह हुआ। ये निकाह शाहीन शाह आफरीदी का, शाहिद आफरीदी की बेटी के साथ हुआ, उसका ये वीडियो है। वीडियो में आप लोगों ने आगे ये भी देखा कि जैसे ही निकाह ख़त्म हुआ, निकाह ख़त्म होने के बाद दूल्हा और दुल्हन के अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब ने एक दूसरे को गले मिल करके मुबारकबाद दी। हमारे यहाँ निकाह होने के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ जैसे ही निकाह ख़त्म होता है सबसे पहले एक बहुत बड़ा फटाका फोड़ा जाता है, उसके बाद आतिशबाजियां की जाती है, फिर छुआरों को फेंका जाता है और फिर एक गाना चलाया जाता है कि तू मुझे कबूल है, मैं तुझे कबूल हूँ, इस बात का खुदा गवाह है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। खैर, अब आइए बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे किस तरह शादियाँ हराम कामों से शुरू की जाती हैं और हराम कामों पे ही ख़त्म की जाती हैं। हमारे यहाँ पर जैसे ही शादी की तारीख़ तय होती है तो अक्सर मुसलमान, अभी भी कुछ बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन्हें हमेशा बचाए रखे, पर अक्सर मुसलमान जो अपने आप को मॉडर्न समझने लगे हैं, जिनकी जेब में 4 पैसे आ जाते हैं, जैसे ही शादी की तारीख तय होती है दूल्हा और दुल्हन दोनों को साथ भेज देते हैं प्री वेडिंग के नाम पर, और दूल्हा और दुल्हन फिर फहाश उरिया किस्म की फ़ोटो खिंचवाते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि निकाह से पहले इस तरह एक लड़का और लड़की का साथ जाना ये हराम है,
उरिया और फहाश किस्म की फ़ोटोएं खिंचवाना वो तो और बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो अभी शादी तो दूर है, हराम काम की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अब जैसे ही शादी करीब आती है तो एक रात आती है, शादी से 2 दिन या 1 दिन पहले राती जगह की। उस रात में शादी वाले घर का हर इंसान हर गाने पे नाचेगा, फहाश उरिया गानों पे। अम्मा भी नाच रही है, अब्बा भी नाच रहे हैं, दुल्हन भी नाच रही है, उसके भाई भी नाच रहे हैं, बाप भी नाच रहा है। अगर दादा जिंदा होगा दादे को भी पकड़ करके हिला के कहेंगे तू भी नाच। दूसरा हराम काम, अभी तो दूर है शादी, अब चलो निकाह के लिए जा रहे हैं तो पूरी बारात के साथ जा रहे हैं, उसमें भी वही निहायती घटिया गंदे गाने जो उरियानी और फहाशी जिन गानों में हैं वो गाने बजेंगे। और उस गाने पर फिर दोस्त भी दूल्हे के नाचेंगे, दूल्हे की अम्मा भी नाचेगी, अब्बा भी नाचेंगे, वापस वही बात कहता हूँ, दादा जिंदा होंगे वो भी नाचेंगे, दूल्हे की बहनें, उसकी फूफियाँ, खालाएं अधनंगे कपड़ों के साथ सब के सब नाचते 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 कई घंटे हराम काम करने के बाद, रब को नाराज़ करने के बाद, निकाह जैसी सुन्नत का मजाक बनाने के बाद अब जा कर के ये स्टेज पे पहुंचेंगे। जितनी देर निकाह हो रहा होगा बस उतनी देर खामोशी मिलेगी आपको। जैसे ही निकाह ख़त्म हुआ फिर से वही निकाह के बाद गाना आएगा और गाने के बाद फिर दूल्हा और दुल्हन को एक मरतबा फिर स्टेज के ऊपर नचाया जाएगा, फिर वापस घर वाले भी नाचेंगे, दुल्हन वाले भी नाचेंगे, दूल्हे वाले भी नाचेंगे। ये इस्लाम नहीं है मेरे मुसलमान भाइयों। निकाह और वलीमा के अलावा आप जो कुछ भी कर रहे हो ये इस्लाम नहीं है, मेरे नबी ने ये नहीं सिखाया है, ये मुशरिकीन का काम है। ये एथियस्ट और मुल्हिद किस्म के जो लोग हैं ना उनकी ये चीज़ें हैं। आप हमारे नबी के मानने वाले होकर के इस तरह कैसे कर सकते हो? आप एक मुसलमान हैं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, आप एक अल्लाह को मानते हैं, सिर्फ अपने एंजॉय के लिए, लोगों में अपनी नामवरी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हराम कामों की लिस्ट लगा देते हैं शादी के अंदर, सिर्फ ये सोच करके अगर मैं नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। मत सोच मेरे भाई, ये सोच कि मेरे करने से मेरा रब कितना बड़ा नाराज़ हो रहा है, कितना ज़्यादा नाराज़ हो रहा है। मेरे मुसलमान भाई, निकाह को आसान करो, निकाहों को आसान करो, निकाहों को आसान करो ताकि मुसलमान जिनाहों से बचें और ये सुन्नत अदा करके अपने आप को गुनहगार होने से बचाएं। वीडियो मुसलमानों तक पहुँचाइए, बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।